आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी गलतियाँ, कुछ ऐसे मिस्टेक्स जिसमें आपके ड्रोन्स पूरी बर्बाद हो जाएंगे। ये गलतियाँ भूल करके भी आपको नहीं करनी है। ड्रोन्स को भाई 1-2 रुपए में ड्रोन आती नहीं है, आती हैं बहुत महंगे ड्रोन्स, 1.5 लाख 2 लाख। तो ये सब में क्या है कि आपको सावधानियाँ कुछ रखनी है, तो कुछ सावधानियाँ रखना है। तो इसके लिए मैंने 9 पॉइंट्स ऐसे बनाए हैं जिसे आपको रेगुलर चेक करना है। बस वो इजी वे है, तुरंत ही आप चेक कर लेंगे। लेकिन ये 9 पॉइंट बात करने से पहले हम एक बात कर लेते हैं कि ड्रोन चलती किस चीज़ पे है। तो ड्रोन चलती है हमारे रेडियो वेव पे। रेडियो वेव्स क्या है? ड्रोन को चलाने के लिए जो सिग्नल की आवश्यकता होती है, आरसी से जो कनेक्ट होता है रिमोट कंट्रोल से, उसे रेडियो वेव के द्वारा ही कनेक्ट किया जाता है और उसी के थ्रू में ड्रोन चलती है। तो चलिए, पहला पॉइंट में हमारा आता है इलेक्ट्रिक वायर। कई बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक वायर के सामने आप ड्रोन ले गए और ड्रोन का बैटरी डिस्चार्ज हो गया या तो फिर सिग्नल कट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स वायर के पास में आते ही, वायर के कांटेक्ट या वायर के पास में ही सिर्फ जाने से ही ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। इनफैक्ट मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से मेरा ड्रोन क्रैश हो गया था। रीज़न क्या है इलेक्ट्रिक वायर के पास? तो रीज़न यही है कि इलेक्ट्रिक वायर में जो भी करंट दौड़ता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड बनने से क्या हो जाता है कि जो भी ड्रोन उसके पास जाती है तो वो रेडियो वेव को उसे कट कर देता है, सिग्नल को। रेडियो वेव सिग्नल को ड्रोन तक पहुंचने से ही कट कर देता है। पहला। दूसरा में कि उसका पूरी कंट्रोल जो है वायर ले लेता है, या तो शॉर्ट सर्किट करवा सकता मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, या तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है आपको सिग्नल कट होने की, या तो फिर बहुत ही स्पीड बैटरी ड्रेन होने लगेगी, मतलब बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म होगा। दूसरे पॉइंट पे आते हैं ईगल। भाई ईगल ड्रोन के लिए दुश्मन है। रीज़न ये है कि जब भी वो ड्रोन देखती है ईगल तो उसके पास में जाकर के उसे झपट्टा मारने की कोशिश करती है। तो कोशिश करें जिस जगह पे ईगल फ्लाई कर रही है उस जगह पर ड्रोन ना चलाने का, क्योंकि उसे पकड़ने के लिए, और हो सके पकड़ करके भी ले जाती है कई बार ईगल। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हो चुका है। और तीसरा पॉइंट आता है नियर एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के नज़दीक इसलिए नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि अगर अथॉरिटी आपको मिली हुई है कि हाँ एयरपोर्ट के नज़दीक में आप उड़ा सकते हैं, तब आप उड़ा सकते हैं, उसके गाइडलाइंस होते हैं, अन्यथा आप नहीं उड़ाएं। रीज़न ये है कि एरोप्लेन ये सब वगैरह बड़े जहाज़ चलते हैं, जिसके रीज़न में ये होता है कि वहाँ पे हाई प्रेशर विंड और लो प्रेशर विंड चलते रहता है। कभी भी एरोप्लेन से ड्रोन हमारा टकरा सकता है। चौथे नंबर पे आता है वाटरफॉल या फिर वाटर बॉडीज़ कह सकते हैं, जैसे झील, तालाब, नदियाँ। तो झील, तालाब, नदियों से तो सावधान आप रह सकते हैं क्योंकि उससे कम मिनिमम हाइट 2 मीटर से ऊपर रखें, तालाब से भी। रीज़न ये है कि वाटर बॉडीज़ जो है लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। तो लिक्विड क्या है कि जैसे ही हवा प्रेशर नीचे में देता है ड्रोन फ्लाई करने के लिए ऊपर, तो उसे नीचे हार्ड सरफेस नहीं मिलता है। हार्ड सरफेस नहीं मिलने की वजह से क्या होता है कि ड्रोन स्टेबल नहीं रह पाता है, क्रैश कर सकता है। और वाटरफॉल में क्या होगा, जो भी वाटरफॉल होता है वो नीचे की तरफ पूरे अपने एयर को लेते जाता है कि वहाँ पे जो पानी प्रेशर से नीचे आती है तो हवा जो है पूरी वहाँ पे डिस्टर्बेंस रहता है। और उस हवा पे आप ड्रोन को अगर करीब ले जाएंगे तो वहाँ पे वो ड्रोन कुछ भी हो सकता है, या तो वाटर बॉडी जो वाटरफॉल है उस ड्रोन को अपने तरफ खींच सकती है, या फिर उसे उसी जगह पे गिरा सकती है। झरने के पास में कभी भी ड्रोन को ना ले जाएं, उसे दूर से ही शॉट लें। और हमारा 6th पॉइंट आता है बैटरी। बैटरी चेक करना इसलिए ज़रूरी है कि बैटरी जो है हमारा कितना है और कितने दूरी ले जाना है उस हिसाब पर डिपेंड पड़ता है। अगर ज़्यादा दूर ले जाएंगे तो ज़्यादा कंजप्शन होगा बैटरी का, और अगर सामने ही चलाना है तो बैटरी का कंजप्शन कम होगा। बट आप ये चीज़ चेक करें कि बैटरी हमेशा चार्ज रहना चाहिए। चार्ज रहेगा तो वो आपके लिए बेनिफिट है। कभी भी आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसेंगे तो बैटरी चार्ज रहेगी, तभी आप हैंडल कर पाएंगे ड्रोन को। क्योंकि ड्रोन में ज़्यादा वैसे भी टाइमिंग देता नहीं है कि हमें 20 से 22 मिनट का टाइम मिलता है चलाने का। उसी में जो भी करना है वही बस उसी दरमियान में आप कर सकते हैं, उससे ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है। और 7th पॉइंट में आता है हमारा पेड़ पौधे और जंगल। भाई पेड़ पौधे अगर बड़े बड़े हैं, आप उस जगह पे अगर छिप जाते हैं ड्रोन आरसी लेकर के
और ड्रोन अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो हो सकता है आपके सिग्नल कट हो सकते हैं, बहुत सारे पेड़ आ जाते हैं और उस जगह पे अगर आप ड्रोन चल रही है और ड्रोन आगे चली गई है, आप पीछे हैं, तो पेड़ की वजह से क्या होगा कि सिग्नल कट सकता है। तो ऐसा ना हो, इसके वजह से आप किसी ऊंचे जगह पर जा कर के, या जिस जगह पेड़ ना हो तो उस जगह पर आप जा कर के फ्लाई करें ड्रोन को। 8 पॉइंट में आता है जीपीएस लॉक करना। जब भी आप फ्लाई करने से पहले एक चीज़ का मैंडेटरी रखें कि जीपीएस को लॉक करें, होम पॉइंट सेट करें। आप जिस जगह पर हैं उस जगह का लोकेशन सेट जरूर करें। कभी भी अगर ड्रोन मिस बैलेंस हो या कुछ भी हो सकता है प्रॉब्लम में, तो आपका ड्रोन खुद ब खुद वहाँ पे आ जाएगा। 9th पॉइंट आता है कैलिब्रेट। तो भाई कैलिब्रेशन जो है ड्रोन को परफेक्ट रेंज और परफेक्ट सारा कुछ बतलाता है, तो उसे परफेक्ट करने के लिए आपको कैलिब्रेट करते रहना पड़ेगा, कभी भी कैलिब्रेशन मांग सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिसे आप भूल करके भी नहीं करना है गलती, कभी भी इस चीज़ को भूलना नहीं है, इस मिस्टेक्स को। और अगर ऐसा ही वीडियोज़ आपको चाहिए ड्रोन से रिलेटेड, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।